सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि मेटाफोर्स का पावर लेके आगे बढ़ रहा है। और मेटावेल और हॉलीवर्स दो अलग अलग सिस्टम यहाँ पे बनाए गए हैं। दोनों के मिशन अलग अलग है, लेकिन सिस्टम दो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उन दोनों के मिशन अलग अलग है और दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे दो डिवीजन किया गया मेटाफोर्स को, जो कि एक मेटावेल में तब्दील हुआ, एक हॉलीवर्स में तब्दील हुआ। मेटावेल मेटावेल इकोसिस्टम इंक्लूड्स, आप देख सकते हैं, डेक्स और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ऑल फ्यूचर डेफिट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, क्रिस्टल कामी और फर्स्ट टेलीग्राम टैपिंग गेम, एंड ऑल द फ्यूचर गेमीफाई एंड मेटावर्स एक्सपीरियंस। ये तमाम चीजें मेटावेल का हिस्सा होंगे। हॉलीवर्स के हिस्सा क्या क्या होने वाले? हॉलीवर्स जेनेटिक एंड डीएनए बेस्ड पर्सनलाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशंस, सिनेमा एंड कॉमिक्स, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, डेडिकेटेड मार्केट प्लेस, और भी एक दो चीजें एडिशनल इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि लाडो सर इसके जो बोल सकते हैं मेन डॉक्टर डिमित चेनाब जी, वो इसके ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसके ऊपर किस प्रकार से वर्किंग चालू होगा, किस प्रकार से आपकी आईडी क्रिएट होगी, किस बेस पे आप इस पे इनकम करेंगे, ये तमाम चीजें हॉलीवर्स में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। मेटावेल मेटाफोर्स का पावर लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टीएनएस, एक नया फॉर्म। पहले का टीएन क्या नाम था? टेक्टाइल क्लासिक। अभी हो गया टीएनएस, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। टीएनएस का एक नया नाम और एक नई पहचान के साथ में टीएनएस आगे बढ़ेगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वेल बिट सीडीएस का यूजेस हमारे टीएनएस के प्लेटफॉर्म में स्टार्ट हो। आप देखेंगे न्यूज आते ही थोड़ी सी हलचल आपको देखने को मिली। हमारा जो कॉइन है, जो कि $3 के लगभग रन कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, वो 4, 4.5, 5 लगभग टच किया। आज भी लगभग 4.5 से ऊपर का ट्रेडिंग उसका चल रहा है। क्या लगता है, ये 4.5 पे रुकने वाला है या उससे आगे बढ़ने वाला है? ये मानसिकता हमें बनाना होगा। क्या ये 4 पे रुकेगा, 4.5 पे ट्रेड करेगा, कि और आगे बढ़ेगा? दोस्तों, मानसिकता आपको ये सेट करना पड़ेगा। अनुमान हो सकते हैं सबके अलग अलग हो, ऐसा नहीं कि किसी का सत्य हो किसी का झूठ हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये निर्णय करना पड़ेगा, क्या वाकई में अभी भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है? क्या अभी भी हमें एक मौका मिला हुआ है कि अभी भी हमें इस कॉइन को खरीद के रखना चाहिए? अभी भी एक मौका मिलेगा दोस्तों, जब हम इसे, जो हमारा टारगेट है 10,000 सीईएस, वो हम बना पाएंगे। कैसे? जैसे ही हमारा टीएनएस में इसका यूजेस चालू होगा, आपका इनकम सीईएस में स्टार्ट हो जाएगा। और सीईएस में आपका इनकम स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि आप उस इनकम को सेल आउट नहीं करेंगे। क्यों सेल आउट नहीं करेंगे? क्योंकि आपको अभी तक इनकम किस में आ रहा था फ्रेंड्स? यूएसडीटी में, और यूएसडी सॉरी डाई में आ रहा था। और डाई में आने की वजह से आप क्या कर रहे थे? डाई किसी न किसी को आप सेल आउट कर दे रहे थे, आप उसे सीएस में तब्दील नहीं कर रहे थे। कुछ लोग कर रहे थे, कुछ लोग फॉलो कर रहे थे, कुछ लोगों की मानसिकता ये थी कि मुझे कहीं ना कहीं जो कॉइन है उसे 10,000, जो हमारा टारगेट है, जिस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया था जब शुरुआती दौर था क्लासिक का, जब और विजय सर ने एक नारा दिया था, जब तक 12 नहीं डाई हमारा नहीं। और वो वाकई में एक बोल सकते हैं वरदान साबित हुआ। लोगों ने उसे फॉलो किया और जितना कोशिश करके उन्होंने मैक्सिमम लेवल को अचीव किया। किसी ने 21 दिन में अचीव किया, किसी ने 1 महीने में अचीव किया, किसी ने 1.5 महीने में अचीव किया।
ऐसे ऐसे व्यक्ति अभी आए हैं जो कि 10-10 दिन 12-12 दिन में भी अचीव कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जैसे ही सीएस में स्टार्ट होगा, क्या हम उसे सेल आउट करेंगे क्या? हम उतना ही सेल आउट करेंगे जितना कि हमें आवश्यकता होगी। दोस्तों, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में पैसे भी होते हैं, सोने भी होते हैं, दोनों मूल्यवान चीज है। लेकिन क्या हम सोने को सेल आउट करते रहते हैं क्या? क्यों सेल आउट नहीं करते सोने को? क्योंकि हमारी इमोशंस जुड़े होते हैं उससे, और इमोशंस जुड़े होते हैं, इसीलिए हम उसे सेल नहीं करते हैं। जब कभी बहुत ज्यादा तकलीफ आता है तब उसे हम ऐसे मॉर्गेज रख के हम उसे लोन के रूप में हम बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसी प्रकार से सीएस का भी आपके ऊपर मानसिकता बनेगा कि ये इसे भी हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके ये हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। बहुत सारे लोगों को शुरुआती दौर से ही ये बार बार हम लोगों ने, टीम ने, लीडर्स ने मीटिंग के जरिए ये समझाया कि सर आपको 10,000 सीएस रखना होगा, क्योंकि मेटावेल बोलिए, मेटाफोर्स बोलिए, इसका जन्म ही शुरुआती दौर में आपकी सीएस कॉइन के लिए ही हुआ था। उस समय शुरुआती दौर में इसका नाम हो सकते फोर्स कॉइन था, फिर एससी हुआ और अभी सीएस। लेकिन नाम अलग अलग हुए, लेकिन पहचान एक ही है दोस्तों। सिस्टम, जो भी कॉन्सेप्ट्स में आएंगे, जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, वो सीएस में ही आएंगे दोस्तों। शुरुआत इस महीने जुलाई के एंड तक आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही इसकी शुरुआत सीएस में होगा, आप देखेंगे कि इसके रेट में बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है 8 चले जाए, हो सकता है 10 चले जाए, हो सकता है 15 चले जाए, कोई भी आंकड़ा आप ले सकते हैं कि यहाँ तक ये मूव करने के लिए सक्षम है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये सब चीजें मुझे मालूम है। हो सकता है आपको हर चीजें, क्योंकि दुनिया में हर बातें कही जा चुकी है, जो आज मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, लेकिन हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं कि वाकई में हमें करना क्या है। लीडर्स गाइडेंस देते हैं कि 30 डायरेक्ट करना है, अपने स्लॉट्स को बढ़ाना है, 10,000 सीएस रखना है, आगे बहुत ही जल्दी एक नया प्रोग्राम आने वाला है, उसकी तैयारी करना है। क्या हम कर रहे हैं क्या? क्या हम उसके ऊपर फोकस है क्या? नहीं। हमारा फोकस क्या है? हम समय को टालते हुए जा रहे हैं। हम समय को टालते हुए जा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि आएगा तब हम देखेंगे, सोचेंगे। जिस दिन आ गया दोस्तों, उस दिन हमारे पास कोई तैयारी नहीं होगी। अगर आज मान लेते हैं कि एक हफ्ते के बाद में अगर सिस्टम ये कहता है कि बूस्ट के लिए आपको तैयार रहिए, बूस्ट आने वाला है, कितने लोग तैयार रहेंगे बूस्ट के लिए? बूस्ट के लिए कितने लोग तैयार रहेंगे? मान लेते हैं उसमें 10 स्लॉट आता है, 10 स्लॉट का हाईएस्ट जो प्राइस है $40,000 मान लेते हैं, अप्रोक्स 40 से $45,000 का हाईएस्ट स्लॉट होगा। कितने लोग का हैंड रेस होगा कि वो पूरे के पूरे लेवल एक ही दिन में खरीद लेंगे? कितने लोग हैंड रेस करिए कि वो एक दिन में $40,000 $45,000 का पूरे लेवल खरीदने का सक्षम रखते हैं? ये जो हैंड रेस है आप देखेंगे, ये जो हैंड रेस है वाकई में ये, इसमें से भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा? उस दिन आपके पास क्या जवाब? क्योंकि आप तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बूस्ट कब आएगा सर, नए प्रोजेक्ट कब आएंगे, क्योंकि एक मानसिकता बन गया है कि नए प्रोजेक्ट आएगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा। दोस्तों, क्लासिक ही एक ऐसा चीज है जो कि टीएनएस के फॉर्म में अभी आ चुका है,
जहां से लोगों ने अपने बहुत सारे सपनों को पूरा किया। 90% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन माइक्रो सेकेंड्स हमें मिलते हैं। 10% जो बचे हुए हैं वो आगे रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हमें ही प्राप्त होना है। हमारे बीच में, हमारे कम्युनिटी के बीच में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हमें ही मिल रहा है। और 100% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलने के बावजूद हम नए कॉन्सेप्ट की तलाश में हैं। बहुत सारे लोगों को मानना है कि नए जगह पे जाने से हम इनकम कर पाएंगे। क्या वो इनकम कर पाएंगे क्या? नहीं। 4 से 5 लोग, वही लोगों को हम फिर से प्लानिंग करेंगे। हम फिर से उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जिनको हमने पहले ही प्लानिंग दे चुके हैं, पहले ही सपने दिखा चुके हैं। और सपने दिखाने के बावजूद आज हम देख सकते हैं कि हम लोगों को फिर से मोटिवेट करेंगे कि नहीं सर, एक नया कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन मान लेते दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वहां पे हम जरूर सक्सेस होंगे। वो व्यक्ति यहाँ पे भी सक्सेस हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो मेहनत नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। फिर से वो हाथ पैर मारेगा, क्योंकि मानसिकता बन चुका है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वो रेगुलर चेंज करता हुआ चला जाएगा। उसे जहां लगेगा वो चेंज करता हुआ चला जाएगा। लेकिन आज तक क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में जो भी कॉन्सेप्ट आए, मान लेते हैं जो एमएलएम फॉर्म में आए, जो कि बोल सकते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट 2020 से अब तक आए। मार्च का महीना था जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया में काम किया जा सकता है। उसके बाद से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से तो लगभग हजारों कॉन्सेप्ट आए होंगे। अभी भी रेगुलर बेस पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। और वाई मेटावेल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं वाई मेटावेल। दोस्तों, लाडो सर 2020 से रेगुलर बेस पे आप देख सकते हैं वो मार्केट में बने हुए हैं। बहुत सारे अचीवमेंट्स उनके हैं। लेकिन एक चीज है, उन्होंने कभी भी कम्युनिटी का हाथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा से सामने आके उन्होंने ये कहा है कि दिस इज माय प्रोजेक्ट। हमेशा से ये कहा है, कभी भी कोई लुभावने बातें नहीं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, बहुत बड़ी सेमिनार है, आपको भी टिकट मिल रहा है, आप चलिए। लाखों लोगों को अपने खर्चों पे बुलाते हैं। लेकिन आज तक एक सिंगल पर्सन को भी लाडो सर ने फाइनेंस नहीं किया है। क्योंकि जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं, तो वो फिर से एक्सपेंस करके क्यों एक सेमिनार के लिए बुलाएंगे? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, सर जब सेमिनार हो रहा है तो सिस्टम को टिकट देना चाहिए, सिस्टम को हर चीज देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दे रहा है और उसके बाद आपके लिए वो चीज प्रोवाइड भी करेगा, तो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड भी करेगा, तो कहीं ना कहीं ये शंका का संदेश भी होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए और चले गए, क्यों? क्योंकि मानसिकता ये नहीं थी कि उसे आगे रन करना है। लेकिन लाडो सर 2020 से आज तक कम्युनिटी के हाथ पकड़े हुए, थामे हुए हैं। और वो जो भी लाते हैं एक्चुअल में 100% रिजल्ट्स के साथ लाते हैं। ऑडिट्स होती है उससे, जब भी प्रोजेक्ट रेडी होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकता है कि 1 वीक में भी रेडी हो जाए। लेकिन जब उसका टेस्टिंग चालू होता है तो उसमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीजों को, बारीक चीजों को देखना पड़ेगा कि वो वाकई में वैसा रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। दोस्तों, आज टीएनएस एक नया फॉर्म में, आज संडे है, आज छुट्टी होता है डेवलपर टीम का। और मंडे को आपको एक नया न्यूज भी मिलेगा। हो सकता है हमें नया पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि आज 27 है, 28 होगा, 28 को एक नया पीडीएफ मिल जाए। और हो सकता है 30 की रात को हमारा सिस्टम 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए टीएनएस को बंद किया जाए। तो उससे पहले अगर आपको आईडी लगाना है तो लगा लीजिए। हो सकता है 24 घंटे या 48 घंटे या उससे कम का भी ब्रेक लिया जाए, जिससे कि पूरा का पूरा जो बोल सकते हैं सीएस का इंटीग्रेशन
आपका टीएनएस में वो कंप्लीट किया जा सके, जिससे कि आगे आपको जो भी आईडी क्रिएट करना होगा वो सीएस से ही क्रिएट करना होगा। तो सीएस से कैसे क्रिएट करेंगे सर? सीएस से हम आईडी कैसे क्रिएट करेंगे? अगर मान लेते हैं किसी नए व्यक्ति को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो सीएस से हम आईडी कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है। लोग बोलेंगे सर मेरे पास सीएस है, मैं उनके पास ट्रांसफर करूंगा और कर लेंगे। कभी भी इस प्रकार की गलती हमें नहीं करना है। जब भी आप कोई भी नया आईडी लगाएं, या तो यूएसडीटी या तो उसके वॉलेट में सबसे पहले डाई खरीदें। डाई खरीदने के बाद उसका नॉलेज दें कि ये क्या है। आपने उसे ये बताना होगा कि बाइनेंस के थ्रू भी आप इसे खरीद सकते हैं, या किसी के पास हो मार्केट में अवेलेबल तो उससे भी आप खरीद सकते हैं। और ये यूएसडीटी है जो कि आपको 92 का रेट में मिला, 91 का रेट में मिला, जो भी उस समय प्राइस चलता हो, इसके रेट में उन्हें क्लियर इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद उसके सामने उसे दिखाना है कि मैंने वेलडेक्स में गए, वेलडेक्स के जरिए हमने सीएस खरीदा, और सीएस खरीदने के बाद क्योंकि ये कॉइन के जरिए ही, ये टोकन के जरिए ही हम इस सिस्टम में आगे काम कर पाएंगे। तो वहां पे हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट टू बोल सकते हैं। जैसे स्लॉट का प्राइस, पहले स्लॉट का प्राइस $10 है, और मान लेते हैं हमारे कॉइन का प्राइस $5 है, तो हमें पहले स्लॉट को खरीदने के लिए 2 सीएस देने पड़ेंगे। इस प्रकार से हमने यूनाइट वर्स में काम किया कि इक्विवेलेंट टू डाई का जो उस समय प्राइस हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना सीएस देना पड़ेगा। वो प्राइस आपको शो करता हुआ रहेगा, और वो डब्ल्यू डेक्स के द्वारा इंटीग्रेशन होगा। वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं हमने लेवल प्राइस विल रिमेन फिक्स्ड इन यूएसडी, बट द इक्विवेलेंट अमाउंट विल बी चार्ज इन सीएस थ्रू डब्ल्यू डेक्स। क्योंकि आपको उतना सीएस देना पड़ेगा जिस समय डब्ल्यू डेक्स में जो रेट चलता होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका स्लॉट के प्राइस में भी आपको सीएस में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। स्लॉट का प्राइस सेम होगा $10, यानी कि 10 डाई, उसके बाद का जो आपका 18 है उसके अकॉर्डिंगली ही वो रन करेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि आपको सीएस कितना देना होगा। मान लेते हैं आपने शुरुआत किया है, तो आप 50 यूएसडीटी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसे सीएस में तब्दील करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस अमाउंट से जितना सीएस आप खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें खर्च कर पाएंगे। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी समझ सकते हैं कि हमें करना क्या होगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, अगर उसे हम देखते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारे सवाल ये थे कि क्या वाकई में सीएस टीएनएस फॉर्म में आने के बाद में, फर्स्ट यूटिलिटी आने के बाद में जो प्राइस है वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहला चीज है कि जो नेक्स्ट आने वाला है, जो जिसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी, कि वो लगभग लगभग बोल सकते हैं कंप्लीटिशन की ओर है, जो कि बूस्ट प्रोग्राम है, और तैयारी उसी की है। नेक्स्ट वी विल बी लॉन्चिंग द बूस्ट प्रोग्राम विच विल ऑफर इवन मोर वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटी फॉर योर टीम। दिस इज अबाउट 98% कंप्लीटेड। ये पुराना एक मैसेज है जो कि डेवलपमेंट टीम के साथ में बात करते हुए मुझे मिला था। तो आप सोच के देखिए, मानना ये है कि कुछ ही वीक्स के अंदर, या इस बोल सकते हैं अगस्त जो आने वाला महीना है, उसमें पूरी तैयारी किया जा चुका है कि बूस्ट प्रोग्राम को लाया जाए। और बूस्ट प्रोग्राम को लाने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी तैयारी, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अभी टीएनएस में जब सीएस का यूजेज स्टार्ट होगा, आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्राइस है उसमें एक उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन जिस दिन बूस्ट आएगा, क्योंकि अभी कौन कौन यूज करेंगे सीएस को? जो लोग आपका मान लेते हैं डब्ल्यू डेक्स में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं,
वो यूज कर रहे हैं। दूसरा, सीएस का यूजर्स वो करेंगे जो कि टेक्टाइल में नए आईडी या नए स्लॉट को परचेस करेंगे। तीसरा चीज, बूस्ट, जब प्रोग्राम लॉन्च होगा उस दिन आप, मैं, ये जितने भी तमाम जो कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे उन सभी को सीएस का यूजेस उस दिन करना ही होगा, क्योंकि उस दिन हर एक व्यक्ति को नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। और जिस दिन नए सिरे से आप स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं नए सिरे का मतलब यह है कि आपको नए स्लॉट परचेस करने पड़ेंगे, स्लॉट हो जो भी हो, आपको कहीं ना कहीं वो लेवल को परचेस करने होंगे। और ये गेमिफाइड प्रोजेक्ट के रूप में होगा जो बूस्ट प्रोग्राम होगा। और ये मान लेते हैं, उसमें मान लेते हैं ऐप तो 10 लेवल हो या 11 लेवल, 12 लेवल, जो भी हो, तो आपको वो लेवल्स खरीदने होंगे। और जितने लोग पूरे वर्ल्ड वाइड, हर एक व्यक्ति उस दिन तैयारी करेगा कि मुझे सीएस चाहिए, क्योंकि हर एक के वॉलेट में मैक्सिमम जितने वो स्लॉट खरीदना चाहे उतना सीएस तो रखना पड़ेगा। और सीएस रखने के लिए जब वो व्यक्ति सीएस को होल्डिंग स्टार्ट करेगा, सेल आउट नहीं करेगा, तब मार्केट में एक डिमांड बढ़ेगा और ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका होगा। क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर जाए? डेफिनेटली हो सकता है कि वो ऑल टाइम हाई को भी, क्योंकि एक, आप समझिए उसके पीछे की मानसिकता क्या है कि वाकई में उस दिन यूजर्स सबसे ज्यादा होगा और उस दिन जो प्राइस होगा वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद आप बूस्ट के बाद देखेंगे कि वो प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्वार्टर थर्ड में ये ऐलान हो चुका है, ये सिस्टम ऑलरेडी कह चुका है, क्वार्टर थर्ड में हम टीयर 1 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज में, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सीएस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, सीएस को लॉन्च करने वाले हैं। सीएस की ट्रेडिंग सेंट्रलाइज तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी स्टार्ट हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जब स्टार्ट होगा तो हमारे कम्युनिटी के लोग ही नहीं, अदर दैन आवर कम्युनिटी के लोग भी इसे होल्ड करना चालू करेंगे, इसे खरीदना चालू करेंगे। और उस दिन एक नया टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि वहां से स्टार्टअप होगा हमारा जो इन्फ्लुएंसर की जो बात हुआ था कि इन्फ्लुएंसर इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो वहां से इन्फ्लुएंसर के हर एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका है, प्रोग्रामिंग बन चुका है, किस प्रकार से वो इन्फ्लुएंसर इसे इन्फ्लुएंस करेंगे और मार्केट में एक तेजी लाएंगे। क्या उस दिन हमारा जो टारगेट है ऑल टाइम हाई, या मेरा जो टारगेट है वो टच नहीं करेगा क्या? डेफिनेटली टच करेगा। जब टच करेगा तब हमें समझ में आएगा कि वाकई में हमने जो सोचा था वो हमारे बहुत करीब है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मान लेते हैं आउटर वॉलेट में 500 कॉइन है। मान लेते हैं हमारे पास आउटर वॉलेट में 500 कॉइन है। और 500 कॉइन होने की वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। क्यों? आज हमारी नीड्स है और हम वो नीड्स को किससे पूरा कर रहे हैं, हमारे जमा धन से, हमारी पूंजी से। लेकिन दोस्तों, हमारे जो रेगुलर जो खर्चे हैं उसे हमें हमारे इनकम से पूरा करना चाहिए। हमें क्लासिक में, हमारे हमें टीएनएस में एक नया काम करते हुए उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो जमा धन है उसको हम पूंजी को खत्म करते हुए जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके लिए जो सही प्राइस होगा, मान लेते हैं आपका जो प्राइस होगा, जो रियल में प्राइस आप चाहते थे, मान लेते हैं आप 25 का प्राइस चाहते थे, आप 40 का प्राइस चाहते थे, क्या उस दिन आप उसे सेल कर पाएंगे क्या? क्या आप उसे सही प्राइस में सेल आउट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आप उसे उस दिन सही प्राइस में सेल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास, आप धीरे धीरे करके वो 500 को 50 बना चुके होंगे। और 50 को जब आप उस प्राइस में सेल आउट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? 40 के रेट में भी बेचिए तो आपको क्या बनेगा? कुछ डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि आपने सही रेट के लिए
कॉइन को नहीं बचाया। आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा, मुझे अगर 20 के रेट में बेचना है, 30 के रेट में बेचना है, 35 के रेट में बेचना है, 50 के रेट में बेचना है, 100 के रेट में बेचना है, आपको मानसिकता सेट करना पड़ेगा। चलिए वो तो एक आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब बूस्ट का हम तैयारी कैसे करें? हमने टारगेट लिया था कि 30 डायरेक्ट करेंगे। 30 डायरेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास लिस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों आज आप इनविटेशन करने जाइए, शादी का कोई प्रोग्राम हो, बर्थडे का कोई प्रोग्राम हो, तो आपके पास लिस्ट ऑलरेडी रहता है। 200 लोगों का लिस्ट, 300 लोगों का लिस्ट, 500 लोगों का लिस्ट, 1000 लोगों का लिस्ट, 1500 लोगों का लिस्ट होता है। लोग शादी में 1500 लोगों को कार्ड बांटते हैं, 1000 लोगों को बांटते हैं, 500 लोगों को बांटते हैं, तो लेकिन हम 30 लोगों का लिस्ट हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अब तक लिस्ट के ऊपर काम नहीं किया। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या खोज रहे हैं कि एक अच्छा लीडर मिल जाए, वो लीडर किसी कॉन्सेप्ट का हो और वो काम करता हो। फ्रेंड्स आज आप देख सकते हैं आपके बीच के लोग ही, एक यंग जनरेशन के लोग आज देखिए जो कि कभी कोई कॉन्सेप्ट में वर्क नहीं किए, लेकिन आज आपके सामने वो आइडल बन के बैठे हुए, आज गाड़ी खरीद चुके हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, जूम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हम वहां पे सेट नहीं कर सकते क्या अपना माइंड? कुछ लोगों को हम वहां से नहीं ला सकते क्या? क्योंकि अगर जब हम वहां से स्टार्टअप करेंगे तो उन्हें जब हम एक्चुअल इनकम दिलाएंगे तभी एक नए तरीके का फॉर्मेशन होगा, हम एक नए लीडर को जन्म देंगे। हो सकता है कि हम पुराने लीडर्स को भी लाएं, नए के ऊपर भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, नए के ऊपर भी हम ज्वाइनिंग के ऊपर बात करें। और कहीं ना कहीं जब हम लिस्ट बनाना चालू करेंगे तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जगह से लिस्ट बनाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कोंडा गांव के क्षेत्र में है तो सिर्फ हम आसपास के 100 किलोमीटर दायरे को ही हम चुनते हैं, हम उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते। हम बोल सकते हैं कि हम वहां पे हम चाहते हैं कि हम घर से ही काम करें। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो आपको अपने घर से निकलना होगा। हो सकता है आपको अपने शहर, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य तक भी पहुंचना होगा जहां से आप टीम को फॉर्म कर सके, टीम को बना सके। उस दिन एक्चुअल में आप देख पाएंगे कि आपने नए जगह पे जब जाना चालू करेंगे आपका वैल्यू भी आप गेन करेंगे, लोकेलिटी का वैल्यू और आपका वैल्यू। जब आप अपने राज्य को छोड़ के, अपने स्टेट को छोड़ के जब दूसरे स्टेट में काम करेंगे आपका वैल्यू भी गेन होगा और वहां पे आपको एक्चुअल में सफलता मिलेगी। हो सकता है वहां पे एक नया टीम बन जाए, बहुत बड़ा टीम सेट हो जाए, तो हो सकता है आपको, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है अदर स्टेट में जाके काम किया, लेकिन वो क्या चाहते हैं, हमेशा रिजल्ट चाहते हैं। एक बार गए और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक वो वहां पे कोई भी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हो सकता है क्या, जब भी हम एक पौधा लगाए हम उसे उसे बिना खाद दिए, बिना पानी डाले, बिना उस खरपतवार निकाले वो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है वो मर भी जाए। लेकिन अगर हम रेगुलर बेस पे उसे ध्यान देंगे, जब भी जो नीड्स हो उसे पूरा करेंगे तो वो जरूर बढ़ेगा। और हमें हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर ये ध्यान दे कि हमें आउट ऑफ द स्टेट, हमें आउट ऑफ द सिटी काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बूस्ट की तैयारी वहीं से स्टार्ट हो गया जब हम नए जगह को फॉर्म करेंगे, नए लोग, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि सिर्फ 18 से 20 लाख लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा है, लगभग 1,87,000 लोग होल्डर्स हैं जो सीएस के, और ये होल्डर्स बढ़ेंगे, मार्केट कैप बढ़ेगा, तब जाके हमारा जो प्राइस है आप देखेंगे धीरे धीरे परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल है। और जब
ऑटोमेटिकली जब मार्केट कैप बढ़ा हुआ चला जाएगा तब हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। और बूस्ट के दिन आप देखेंगे कि बूस्ट के लिए हमें बहुत बड़ी तैयारी छोटे-छोटे मीटिंग के साथ, जैसे एक्चुअल में हमने देखा है कि जहाँ सर का टीम हो, कौशिक सर का टीम हो, दीपांशु सोढ़ी सर लोग का टीम हो, आपका त्रिपाठी सर का टीम हो, रेगुलर बेस पे वो नए कॉन्सेप्ट के लिए यानी कि नए लोगों को अपनी टीम के साथ लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब बूस्ट में जितने ज्यादा नए लोग होंगे उतना ज्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना ज्यादा एक ही दिन के अंदर हो सकता है आप बड़ा इनकम को टच कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट प्लेस एंड अदर प्रोग्राम। बूस्ट प्रोग्राम को फॉलो करते हुए मार्केट प्लेस और अदर सेवरल एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स दैट विल ब्रिंग इवन मोर बेनिफिट्स, वो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। मेटा डब्ल्यू, मेटावर्स और मिनी गेम्स, ये भी हिस्सा होंगे और बहुत ही जल्दी इसकी भी तैयारी किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे टेलीग्राम के माध्यम से अभी आपको नया एक न्यूज मिल रहा होगा कि क्रिस्टल कामी जो हमारा टेलीग्राम फर्स्ट टैपिंग गेम है, वहां पे भी हमारा एक नया टोकन इंट्रोड्यूस होने वाला है जो कि जिसके जरिए हम इनकम ले पाएंगे और प्लेयर वर्सेस प्लेयर का फॉर्मेशन होगा, जहां से प्लेयर वर्सेस प्लेयर बोल सकते हैं एक दूसरे के बीच में गेम को खेल पाएंगे और वहां से एक इनकम भी इंट्रोड्यूस होगा। हो सकता है वो सीएस, इनडायरेक्टली सीएस के यूजेस वहां पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मल्टीपल जगह पे टीम, डेवलपर टीम और हमारा जो एडमिन पैनल है वो उसकी तैयारी कर रहा है। हमें अपनी तैयारी मजबूती से रखना होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स तो डिस्कस किए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और बहुत दिन हुए रियल में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं ले पाए और एक्चुअल में लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन वो